लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत की तश्कील ही गैर आईनी करार दे दी। खुसूसी अदालत में केस का ट्रायल भी कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, केस कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया। आर्टिकल 6 में तरमीम का इत्तलाक माजी से नहीं हो सकता। मुल्जिम की अदम मौजूदगी पर सजा सुनाना गैर इस्लामी और गैर आईनी है। केस के लिए काबीना से मंजूरी भी नहीं ली गई। परवेज मुशर्रफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से खुश। कहते हैं हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। उनकी तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान का कहना है, खुसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार पाने पर फैसला भी कल अदम हो गया। साबिक सदर के वकील अजहर सिद्दीक बोले, हाई कोर्ट के फैसले से मुशर्रफ की सजा खत्म हो गई। खुसूसी अदालत के मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर माहिरीन आईन व कानून का मिला जुला रद्द अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हाई कोर्ट के पास खिलाफ कानून फैसला कलअदम करार देने का इख्तियार है। खालिद रांझा ने कहा, हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया। कामरान मुर्तजा बोले, हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार नहीं। शाइक उस्मानी ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, नहीं मालूम हाई कोर्ट ने फैसला कैसे कर दिया। MQM और PTI में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती वफ्द खालिद सिद्दीकी को ना मना सका। मुत्तहिदा के सरबराह वजारत छोड़ने के फैसले पर कायम। मुलाकात के बाद बोले, हुकूमत का साथ देंगे मगर मुतालबात पर अमल दरामद तक वजारत नहीं लेंगे। असद उमर ने यकीन दहानी कराई कि वजीर आजम फरवरी में कराची आकर 162 अरब रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। उधर मुत्तहिदा ने कराची बहाली कमेटी के इजलास में भी शिरकत ना की। वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता, मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। असद उमर ने भी मुत्तहिदा को पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान मुत्तहिदा को सबसे अच्छी इत्तहादी करार देते हैं। खालिद सिद्दीकी बोले, हुकूमती इत्तहाद से अलग होने का इरादा नहीं। जहांगीर तरीन का भी मुत्तहिदा से राबिता, तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर की यकीन दहानी। असद उमर और तरीन ने वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा के मुतालबात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास। सियासी, मुआशी, अदालती और MQM के मामलात पर गौर। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, MQM करीबी और बाएतमाद इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादियों के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी को दोबारा वफाकी काबीना में देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने BNP और GDA से भी फौरी राबते की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के लंदन के होटल में खाना खाने की तस्वीर, वजीर आजम का नोटिस। वजीर ज़ेहत पंजाब को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स मंगवाने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ बाहर जाकर खाना खा रहे हैं, वो बीमार हैं या तंदुरुस्त। यास्मीन राशिद का डॉक्टर अदनान से राबिता, ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी भिजवाने का कहा। फिरदौस आशिक कहती हैं, सुनते थे कैदी मर रहा है, अब सामने आने वाली तस्वीर निज़ाम पर सवाल उठा रही है। नैब की तहकीकात के दौरान एहसन इकबाल का भी सऊदी कंपनी का अकामा निकल आया। नैब ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल के पास मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप नामी कंपनी का अकामा है। नैब का कंपनी को खत लिखने का फैसला, पूछा जाएगा अकामा के नतीजे में एहसन इकबाल ने कितने माली फवायद हासिल किए। शिमाली इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कुमराट, लवारी टॉप, बिन शाही में 2 फुट तक बर्फ गिरी। सकरदू में 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोहलू में 15 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी। फोर्ट मंडू, ज़यारत, मरी, गलियात, कागान, शांगला में भी हर तरफ सफेदी बिखर गई। कोयटा एयरपोर्ट पर PIA का जहाज रनवे पर फंस गया। हुकूमत ने घुटने टेक दिए, ट्रांसपोर्टर्स के सारे मुतालबे मान लिए। हुकूमत एक्सेल लोड लिमिट का कानून नाफिज करेगी। ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने नहीं किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के वजीर ममलिकत बराए खारजा नील्स एनन की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
कई शोबों में बाहमी ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू। जर्मन वजीर ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी का रियाज एयरपोर्ट पर आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का मामला। दोनों बोर्ड्स के सरबराहान की जल्द दुबई में मुलाकात का इम्कान। एहसान मानी आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए दुबई चले गए। इजलास की साइड लाइन्स पर एहसान मानी और नाजिमुल हसन की मुलाकात होगी। दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिस्मिल्लाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज असद उमर भाई और उनकी टीम यहाँ आई है। ये पहले से तयशुदा एक मीटिंग थी, ये मुलाकात थी, मुज़ाकरात नहीं थे। और इसमें हमने कहा था कि जब भी कराची आया करें तो ज़रूर हैदराबाद भी आएँ, तो उन्होंने दावत कबूल की थी। तो उसी हवाले से पहले से तयशुदा ये मुलाकात आज हो रही है। जो बहुत सारे कौमी उमूर पे भी और सिंध के शहरी इलाकों के उमूर पे भी गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि असद उमर भाई ज़्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे। हम सब ने इनका आज इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है और इनके शुक्रगुजार हैं यहाँ आने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे खालिद भाई ने बताया कि ये पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। तो कराची के कुछ मंसूबे जो हैं उनके बारे में बातचीत हो रही थी। तो फ़ैसला ये हुआ था कि 13 तारीख को जब मैं कराची आऊँगा तो हैदराबाद भी आऊँगा। वैसे भी मेरी जवानी जो है वो यहाँ हम करीबी मेरा घर होता था, तो हैदराबाद मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, तो यहाँ आना वैसे ही अच्छा लगता है। आज भी एक तो अपडेट थी कि जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिनके ऊपर वफाक काम कर रही है, उसका अपडेट हमने शेयर किया MQM की टीम के साथ। खालिद भाई तो इस्लामाबाद में होते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहता है जो काम किया जा रहा है। लेकिन बाकी MQM की जो सीनियर टीम है उनको भी हमने आज अपडेट किया कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ मामलात पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी की गई जिसमें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हमारा वो मुश्तरका ही एक प्लान है। जो भी करना है वो कराची के अवाम की बेहतरी के लिए करना है। इस शहर में रहने वालों को उनका हक़ जो अफसोस के साथ दहाइयों से नहीं मिला है, वो उस हक़ को दिलाना है, और ये हमारी मुश्तरका जद्दोजहद है। तो जैसे कहा खालिद भाई ने कि ये कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे, एक मुश्तरका जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर कैसे लाएमल हो रहा है। और ज़ाहिर है जो ऐलान कल किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके ऊपर भी बात की गई और उसके ऊपर भी आइंदा लाएमल की क्या है। ना तहरीक इंसाफ के जहन में कोई शक है, ना MQM के बेहतरी यही है कि हम साथ मिलकर काम करें शहर के लिए, मुल्क के लिए, और उसको क्या तरीक़ेकार बेहतरीन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो भी सकती है और होती भी है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से साथ मिल के चलेंगे। और जो इतनी मेहनत से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ जो कराची के तरक्याती मंसूबे हैं उनको हम बड़े जो मंसूबे हैं, छोटे मंसूबे तो शुरू भी हो गए। खुशखबरी कराची वालों के लिए ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म आएंगे यहाँ पर और इफ्तिताह भी होगा उन मंसूबों का। मैंने पिछले जो मेरा दौरा था कराची का उसमें कुछ तफसीलात भी शेयर की थी, लेकिन उसके अलावा जो बड़े मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी मकसद था यहाँ पे आने का, और मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग हुई। मेरा ख्याल है वजाहत कर दी है सारी चीज़ों की, हमने बताया भी था। कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सनसनीखेज़ी थी नहीं। देखिए ना, अगर हमने तो पहले ही कहा कि हम हुकूमत का हमने जो वादा किया है हुकूमत का साथ देने का, अपने
अददी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके ज़रिए भी वो हम जारी रखेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि कैबिनेट में बैठा रहना अब बेसूस सा महसूस होता है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, उसकी बात हुई थी। तो बाकी हमारे जानिब से किए गए तमाम वादे जो हैं वो हमें याद हैं और उस पर हम अमल कर चुके हैं ऑलरेडी।